जय हिंद। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका और इजराइल इन दोनों ने मिल करके ईरान के ऊपर युद्ध कर दिया है और युद्ध करने के बाद यह लगातार बमबारी करने लगे और लगातार बमबारी करने की वजह से ईरान को बहुत से आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने केवल ईरान के बड़े बड़े शहरों पर ही युद्ध नहीं किया, हमला नहीं किया है, उसके हॉस्पिटल और विद्यालय पर भी हमला कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ईरान के मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति चौपट हो गई है। लेकिन फिर भी ये इतना होने के बावजूद भी ईरान शांत नहीं बैठा है। ईरान ने भी अपनी तरफ से युद्ध करना चालू कर दिया और चालू करने के बाद उसने कम कीमतों पर बनाए गए ड्रोन के सहारे अमेरिका के बहुत महंगे रडारों को मारकर गिरा दिया। आखिर कौन सा ऐसा ड्रोन है जिसके सहारे ईरान अमेरिका को पीछे धकेल रहा है, उस ड्रोन के बारे में हम समझेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर कौन सा कारण था कि ईरान भारत के जहाजों को रोक दिया जबकि चाइना के जहाजों को जाने दिया। और यह भी देखा जाएगा कि जब अमेरिका ने युद्ध किया था ईरान के ऊपर, तो उसने कहा था कि हम युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान सभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, महिलाओं को एक गुलाम की तरह बंधक बना के घर में ही रखता है, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। क्या यह बात सही है? इसके बारे में देखेंगे, यह सही है कि गलत है। और ये भी देखेंगे क्या भारत भी ऐसा ड्रोन बना सकता है जो आने वाले भविष्य में हमें इन सभी खतरों से बचा सकता है। तो देखते हैं इन सभी को एक एक करके। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ईरान के पास वो जो ड्रोन है जिसने रडार को मार गिरा, वो ड्रोन कौन सा है। तो ईरान के पास जो ड्रोन है उसका नाम है शाहिद। शाहिद 136। अब ये शाहिद 136 इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं, इसकी लंबाई 3.5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। वो 3 मीटर है, लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई इसकी हो जाएगा 3 मीटर। इसके अगर हम भार की बात करें तो इसका जो भार है वो 220 केजी का है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज के आकार का है या फिर डेल्टा के आकार का है। तो इसकी जो संरचना है वो त्रिभुजाकार या फिर डेल्टा के आकार का है। इसके आगे वाले हिस्से में अगर हम देखें तो इसके आगे वाले हिस्से में क्या होता है कि वार हेड भरा होता है। वार हेड का मतलब इसके आगे वाले हिस्से में ना विस्फोटक पदार्थ भरा होता है, विस्फोटक पदार्थ जो कि ब्लास्ट होता है। इसी को हमें दुश्मनों के ऊपर ले जाके छोड़ना होता है, दुश्मन किलों के ऊपर ले जाके छोड़ना होता है ताकि जब ये नीचे गिरे तो फट जाए और दुश्मन पूरी तरह से क्या हो जाए, मर जाए। तो इसी के आगे वाले हिस्से में वारहेड भरा होता है, विस्फोटक पदार्थ भरा होता है। और इसके अगर हम पीछे वाले हिस्से में देखें तो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें एक पंखी लगी होती है जिसे प्रोपेलर कहा जाता है। और साथ में क्या होता है कि प्रोपेलर के साथ मैडो यानी MADO 550 के दो स्ट्रोक गैसोलीन इंजन लगे होते हैं, जिस इंजन के सहारे ये क्या होता है, उड़ता है। तो 2 इंजन लगे होते हैं, साथ में 2 कंट्रोलर विंग्स लगा होता है, फिर 4 फ्लैप्स लगा होता है। ये सब क्या है, इन सभी को अगर हम आपको दिखाएं तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये शाहिद ड्रोन है। इसमें इसके लंबाई चौड़ाई भार वगैरह सब बता दिए, त्रिभुज के आकार के भी बता दिए। इसके आगे वाले हिस्से में अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो ये समझ लेते हैं कि ये पूरा जो रंगीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इस वाले भाग में हम समझ लेते हैं कि इसमें विस्फोटक पदार्थ लगा होता है। और ये जो पूरा ड्रोन दिखाई दे रहा है, इस पूरे ड्रोन का काम ही होता है कि इस विस्फोटक पदार्थ को ले जाना और ले जाकर के दुश्मन के ऊपर क्या करना, गिरा देना। तो इसी को जब गिरा जाएगा तो ये विस्फोट करेगा तो पूरी तरह से दुश्मन का किला क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, जिसमें जितने भी दुश्मन रहेंगे सब मारे जाएंगे। तो ये वाला हो गया। और इसके जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो पंखी दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है प्रोपेलर। ये पंखी का काम करता है, नाचने का काम करता है। और साथ में इसमें क्या होता है कि MADO 550 के 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन लगा होता है। तो इसमें अगर ये ध्यान देते पंखी की ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये दोनों हम मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इंजन लगा हुआ है, 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन लगा हुआ है। साथ में 2 कंट्रोलर विंग्स होते हैं, यानी ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एक ठो और ये वाला एक ठो, ये कंट्रोलर विंग्स हो गए। और 4 फ्लैप्स लगा होता है, 4 फ्लैप्स यानी कि ये वाला एक ठो दिखाई दे रहा है, एक ठो ये हो गया, एक ठो ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा और फिर चौथा ये नीचे वाला हो जाएगा। इनका काम क्या होता है कि ये जो कंट्रोलर विंग्स है ये पूरे ड्रोन को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं।
पूरे विंग्स हो, यानी कि ये जो पूरा विंग्स दिखाई दे रहा है, इन सभी को कंट्रोल करने का काम इन दोनों का होता है। ये दोनों क्या करती हैं, ड्रोन को मुड़ाने को दाएं बाएं मुड़ाने का काम करती हैं। और साथ में जो फ्लैप्स दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लैप्स है, जब ये दोनों ऊपर की ओर उठ जाएंगे, अब जबकि ऊपर की ओर उठेंगे तो जो हवाएं हैं, हवाएं जब आएंगी तेजी से तो इसके ऊपर टकराएंगे, और जब हवाएं इसके ऊपर टकराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ऊपर की ओर उड़ना चालू कर देगा। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दो फ्लैप्स नीचे की ओर है, ये जब नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर जब हवाएं टकराएंगे तो हवा टकराएंगे, जब इस पे टकराएंगे तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये दोनों चारों जो फ्लैप्स हैं, इसमें से दो ठे क्या करते हैं कि इसको ऊपर ले जाने का काम करता है, और दो ठे इसको नीचे ले जाने का काम करता है। यानी जो चारों फ्लैप्स हैं, ये ड्रोन को ऊपर तथा नीचे की ओर ले जाने का काम करते हैं, जबकि ये जो दोनों विंग्स है, इसको लेफ्ट एंड राइट घुमाने का काम करते हैं। तो ये समझ गए इन सब के बारे में। और साथ में इसका जो मध्य भाग है, इस मध्य वाले भाग में अगर हम ध्यान दें तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है, और साथ में जीपीएस लगा होता है। तो ये सब क्या करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, ये पूरे ड्रोन को कंट्रोल करते हैं, पूरे ड्रोन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम पूरे ड्रोन को कंट्रोल करता है। और साथ में जो जीपीएस होता है, वो जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट ये हमारा पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी की चारों तरफ कुछ उपग्रह है जो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ये सब जो पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहे हैं, जिसे मानव द्वारा बनाया गया है, तो इसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो ये सैटेलाइट क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ये सैटेलाइट करते हैं कि हैं, तो हमें मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, लोकेशन का जानकारी देते हैं, स्थिति की जानकारी देते हैं, बल्कि हमारे जितने भी देश और जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उन सब के बारे में कुछ लोकेशन का जानकारी देते हैं। तो ये सब लोकेशन का जानकारी देते हैं। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम वो बताती है कि पूरा ड्रोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ में जो जीपीएस है, वो क्या होता है कि वो ड्रोन को लोकेशन और पोजीशन प्रदान करते हैं। यानी कि जब ड्रोन उड़ेंगे ना, तो ड्रोन को ये जीपीएस करता क्या है, जहां पर इनको जाना होगा, मान लो कि ईरान से इन्हें जाना है इजराइल में, तो इजराइल में कि कहाँ पे जा करके इन्हें नीचे क्यों उतरना है, किस लोकेशन पर उतरना है, उस लोकेशन का जानकारी देता है कौन, जीपीएस देता है। किस पोजीशन पे उन्हें चलना है, उस पोजीशन के बारे में यह बताता है। तो ये जीपीएस लगा होता है। जीपीएस के साथ क्या होता है कि आईएनएस लगा होता है, यानी कि इंटरनल नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। इस आईएनएस के अंदर क्या होता है कि दो चीज लगा होता है, जायरोस्कोप लगा होता है, स्केलेरोमीटर सेंसर लगा होता है। जायरोस्कोप और स्केलेरोमीटर सेंसर ये दोनों क्या करते हैं, स्पीड और मोमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि ये ड्रोन कितने स्पीड में उड़ रहा है इसके बारे में बताएंगे, और इसकी मूवमेंट के बारे में बताएंगे। तो ये तो हो गया मध्य भाग में क्या क्या होता है और कौन कौन सी जानकारी देता है, इसके बारे में बताएंगे। ये जो ड्रोन है, इसके बारे में अगर हम बात बताएं तो ये जो ड्रोन होता है, इसे स्कूटर ड्रोन भी कहा जाता है। इसे स्कूटर ड्रोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो दोनों इंजन लगे हुए हैं, दो स्ट्रोक गैसोलीन इंजन लगा होता है। जब यह इंजन क्या होता है कि चलना शुरू करते हैं ना, तो जैसे स्कूटर चलते समय आवाज करती है, वैसे ही ये दोनों इंजन भी आवाज करते हैं, इसलिए इसे स्कूटर इंजन भी कहा जाता है। और इसे क्या होता है कि इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसे सुसाइड ड्रोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो ड्रोन होते हैं ना, वे सभी विस्फोटक पदार्थ को लेकर के जाते हैं। यानी जो ड्रोन है वो अपने अंदर मिसाइलों को लेकर के जाएंगे, और जहां पर दुश्मन होंगे उसके ऊपर गिरा करके फिर ये ड्रोन वापस चले आएंगे। लेकिन ये जो ड्रोन होता है, यह अपने अंदर विस्फोटक पदार्थ को तो लेकर के जाता है, लेकिन लेके जाने के साथ साथ जहां पर दुश्मन होते हैं या फिर कोई भी रडार होता है, वहां पर गिरेंगे, और गिरने के साथ साथ खुद भी फट जाता है, इसलिए इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। तो इसका 3 नाम हो गया, शायद 136 ड्रोन नाम ही है, दूसरा स्कूटर ड्रोन, क्योंकि स्कूटर की तरह इसका इंजन आवाज करता है, इसलिए स्कूटर ड्रोन। और ये जब जाते हैं अपने दुश्मन के टारगेट के ऊपर, तो टारगेट के ऊपर खुद भी फट जाता है, इसलिए सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसी मध्य भाग में एक ARS यानी एंटी रेडिएशन सीकर सेंसर लगा होता है। ये जो सेंसर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, उसको पकड़ने का काम करता है। अब ये क्या होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसके बारे में अगर हम जानकारी दें, तो इसको हटा दें। तो सभी देशों के पास ना एक रडार होता है, अलग अलग शेप के रडार हो सकते हैं। अब इन रडार के अंदर से क्या होता है, इन रडार के अंदर से कुछ तरंगे निकलती हैं। चारों तरफ तरंगे निकलेंगी, चारों तरफ तरंगे निकलेंगी। और अगर इसके ऊपर से कोई जहाज निकल रहा होगा, देखो जब तक कोई जहाज नहीं निकल रहा है तो ये तरंगे तो अगर जा रही है तो वापस आने वाली नहीं है, वापस नहीं आने वाली है। लेकिन अगर जैसे ही कोई जहाज या कोई ड्रोन इसके ऊपर से उड़ते जाएगा तो ये जो तरंगे हैं वो जाएंगी और उससे टकरा करके वो तरंगे वापस आ जाएंगी। देखो अगर बाहर निकल गई तब तो रडार समझेगा कि सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तरंगे टकराई और टकरा करके वापस आने लग गई तो वो तुरंत पहचानने की कोशिश करता है कि ये जो ऊपर की ओर उड़ रहा है वो क्या है, वो पक्षी है या फिर जहाज या फिर लड़ाकू विमान है। तो अगर पक्षी होगा तो छोड़ देगा, और अगर जहाज होगा तो ये चेक करेगा कि जो जहाज है वो अपने देश का है कि दूसरे देश का है, क्या उसको परमिशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर परमिशन दिया गया रहेगा और जहाज रहेगा तो उसे जाने देगा, अपने देश का रहेगा तो भी छोड़ देगा। अगर लड़ाकू विमान है तो लड़ाकू विमान जैसे ही उसे पता चलेगा लड़ाकू विमान है, वो अपने अंदर से मिसाइल छोड़ना चालू करेगा और जैसे ही मिसाइल निकलेगी उसको मार के क्या कर देती है, गिरा देती है। तो रडार के अंदर का तरंगे ये सब काम करती हैं। तो जो तरंगे होती हैं उनके अंदर से निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, ये तरंगे निकलती हैं। और जब ये जो शायद 136 ड्रोन है ये ऊपर की ओर उड़ता है तो ऊपर की ओर उड़ने के साथ उसके अंदर जो ARS होता है यह इन्हीं तरंगों को क्या करता है, जब तरंगे इसके अंदर से निकलती है इसको टच करती हैं तो यह समझ लेता है कि हमारे संपर्क में कौन है, कि तरंगे आ गई है। जैसे ही इसे पता चलता है कि तरंगे टच कर रही है ये उसी दिशा में जाने लगता है और उसी दिशा में जाकर के उस रडार के ऊपर ही क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से रडार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब जब रडार ही नष्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर से चाहे जितनी हजारों संख्या में हम जहाज भेज दें दुश्मन के ऊपर किसी को पता ही नहीं चले, क्योंकि अंदर जाने के लिए एक पहरेदार के रूप में यह काम करता है। ठीक है ना, जैसे कि एक कोई बड़ा सा बंगला है और उस बंगले के अंदर चोर या फिर कोई दूसरे डकैत ना जा सके इसलिए हम बाहर क्या करते हैं, एक पहरेदार को खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर हम जो पहरेदार होता है वो जैसे ही दुश्मन को देखे, अरे डाकू को देखा या फिर चोर को देखेगा, क्या करेगा, हल्ला कर देगा, फिर उसके पास बंदूक होगा तो उससे क्या करेगा, मारना चालू करेगा। लेकिन अगर हम उसको जो होम गार्ड है उसको ही अगर हम मार दें तो फिर हमारा रास्ता पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसी तरह किसी देश में जाने से पहले ये सब रडार होते हैं वो सब क्या करते हैं, सीमा की सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब रडार ही नष्ट हो जाएगा तो फिर रास्ता खुला है, चाहे जितना मन तितना हम जहाजों के आगे लड़ाकू विमान को अंदर क्यों भेज दे, ड्रोन को भेज दे, मिसाइल को भेज दे, किसी को पता चलने वाला नहीं है। तो ये रडार इस प्रकार का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रडार के ऊपर गिर करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब ये जो ड्रोन है साइड ड्रोन, ये अमेरिका का बनाया गया है और इसे बनाने में जो पैसे लगते हैं वो 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। जबकि इस ड्रोन ने अमेरिका के रडार को मार गिराया है जिसका जो कॉस्ट है वो 8,000 से लेकर के 10,000 करोड़ का पैसे का पता चल रहा है। तो कहाँ 15 से 20 लाख रुपया और कहाँ 8 से 10,000 करोड़ रुपए। तो इतने कम कीमतों पर इतने बड़े कीमत वाले रडार को मार गिरा दिया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। अब इसी को देख करके जब अमेरिका का इतना बड़ा लॉस हो गया तो अमेरिका ने कहा कि हम भी ड्रोन बनाएंगे, तो अमेरिका ने भी ड्रोन बनाना चालू किया और इसी को देखते हुए भारत ने भी ड्रोन बनाना स्टार्ट कर दिया। भारत ने शेषनाग 150 नामक ड्रोन बनाना स्टार्ट कर दिया है और अधिक मात्रा में बना दिया है। बल्कि ये जो ड्रोन बना है
वो शायद 136 से भी अधिक पावरफुल है। इसके अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत से तकनीकी लगा करके इसको बनाया गया है, ताकि जब युद्ध हो तो इसका उपयोग करके हम बड़े से बड़े दुश्मन को क्या कर सके, हरा सके। तो ये सब करा गया है। अब साथ में ये भी समझना था कि आखिर कौन सा कारण था। ये तो ड्रोन के बारे में समझ गए। अब ये समझना था कि आखिर कौन सा कारण था कि ईरान ने चाइना के जहाजों को बाहर जाने दिया, जबकि भारत के जहाजों को रोक दिया। उसके पीछे कारण ये है ना कि ये जो शाहिद 136 ड्रोन बनाया गया है, उसमें ये जो इंजन लगाए गए थे, यानी कि मेडो 150 के 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन लगाए गए थे। ये जो इंजन आया था वो चीन से आया था, वो चीन से मंगाया गया था। सोचो कि यह ड्रोन जो 10,000 करोड़ के रडार को मार के गिरा दिया, और उसके पीछे इसको आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये इंजन कर रहा है, और ये इंजन चीन से आ रहा है। अगर ईरान ने चीन के जहाजों को रोक देता तो चीन क्या करता है, ये इंजन देना बंद कर देता, जिसकी वजह से ये ड्रोन बनना क्या हो जाता, बंद हो जाता। और अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से क्या हो जाते, मुक्त हो जाते, और बहुत बहुत अधिक मात्रा में वार करना चालू करते, जिसके ईरान पूरी तरह से क्या हो जाता, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन चाइना ये इंजन दे रहा था, इसलिए चाइना के जहाजों को क्या कर दिया गया, ज्यादा छोड़ दिया गया। और कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन भारत के जहाजों को इसलिए रोका गया क्योंकि इस युद्ध के दौरान जो भारत है वो ईरान का साथ न दे करके अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा था। इसलिए जब हमारे दुश्मन के अगर आप मित्र हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ समय के लिए क्या हो गए, दुश्मन हो गए। इसलिए भारत के जहाजों को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। और जो अमेरिका यह कहता है कि हम उसके ऊपर युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो महिलाओं को पूरी तरह से बंदी बना के रखा है, यह पूरी तरह से बात गलत है। क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, उठा लिया, और जब उठाया तो उसने कहा कि नशीले पदार्थों का क्या कर रहा है, कि यह वेनेजुएला से अमेरिका के अंदर भेज रहा है, इसलिए हम इसे किडनैप किए हैं, ताकि ये पूरी तरह से जो नशीले पदार्थ का आवागमन है इसे रोका जा सके। यह बात भी गलत है, क्योंकि अमेरिका ने वहां की जो पेट्रोलियम है बहुत ज्यादा वेनेजुएला में निकलता है, इसलिए उसके ऊपर कब्जा करने के लिए उसके ऊपर युद्ध किया गया, उन्हें किडनैप किया गया। सेम वही बात ईरान के ऊपर भी लागू किया गया, क्योंकि ईरान के अंदर से पेट्रोलियम अधिक मात्रा में है, तो ईरान को बर्बाद करके वहां के पेट्रोलियम सिस्टम के ऊपर क्या किया गया कि अधिकार करने के लिए इसके ऊपर युद्ध करा गया। तो ये सभी कारण है। आई होप आप ये सभी कारणों को समझे होंगे और ड्रोन के बारे में भी अच्छे तरीके से समझे होंगे। उसके बाद किसी दूसरे टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।